हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के दो अलग अलग चैप्टर से दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल को सॉल्व करना सीखेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप क्लास 12 में हैं तो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक दूसरे चैप्टर का जिसका नाम है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता चैप्टर का एक न्यूमेरिकल बताऊंगा और एक मैं वैद्युत धारा चैप्टर का न्यूमेरिकल बताऊंगा। ठीक है, जो कि समांतर प्लेट संधारित्र और जो समांतर प्लेट उसमें होता है वैद्युत धारा में श्रेणी क्रम, इससे संबंधित ये न्यूमेरिकल होंगे। तो अगर आप लोग भी क्लास 12 में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें ताकि ये दो न्यूमेरिकल आप आसानी से सॉल्व कर सकें, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल पूछा जाए तो आप आसानी से उसे सॉल्व कर सकें। ठीक है, आपको फार्मूला पर ध्यान देना है ताकि आप फार्मूला याद करके किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला आपका क्वेश्चन क्या है। ये न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल के लिए आपको फार्मूला की आवश्यकता होती है। ठीक है, मैंने हर लगभग 2-3 चैप्टर के फार्मूले भी बताए हैं अलग अलग वीडियो में, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप एक एक चैप्टर का फार्मूला भी समझ सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है कि चित्रानुसार संयोजन के समतुल्य संधारित्र की धारिता की गणना कीजिए। यानी कि एक चित्र आपको दिया गया है, ठीक है, जिसमें सर्किट है, जिसमें 3 संधारित्र लगे हुए हैं। C1 संधारित्र को हम C से डिनोट करते हैं, तो C1 बराबर 6 म्यूएफ है, यानी कि 6 माइक्रोफैरड है। C2 बराबर 3 माइक्रोफैरड है और C3 बराबर 3 माइक्रोफैरड है। 3 संधारित्र किसी परिपथ में लगे हुए हैं। हमसे पूछा जा रहा है कि इस संयोजन की धारिता ज्ञात कीजिए, यानी कि ये जो तीनों जुड़े हुए हैं इनकी समतुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इनके लिए आपको फार्मूला याद करना जरूरी है। तो देखिए कैसे लगाएंगे इसे। ठीक है, तो सबसे पहले जो कुछ भी इसमें दिया गया है उसको लिख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले दिया गया है धारिता C1, यानी कि पहली धारिता, फिर दिया गया है दूसरी धारिता C2, फिर दिया गया है आपको C3। अभी चित्र में आप समझ सकते हैं। C1 दिया गया है 6 म्यूएफ, 6 माइक्रोफैरड। C2 दिया गया है 3 और C3 भी 3। ठीक है, तो लिख देते हैं C2 3 माइक्रोफैरड और C3 भी 3 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब एक बात आपको समझनी है। यहाँ पर इसमें आपको समांतर क्रम और श्रेणी क्रम को ध्यान में रखकर न्यूमेरिकल लगाना होता है। तो देखिए यहाँ पर आप कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो ये जो 6 म्यूएफ और 3 म्यूएफ हैं, ये दोनों आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, क्यों जुड़े हुए हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है इन दोनों का जो पहला इसका जो है सिरा है और इसका सिरा आपस में कनेक्ट है। ठीक है, यहाँ से कोई सर्किट नहीं कटी है, तो ये दोनों जो है आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो श्रेणी क्रम के लिए आपको फार्मूला यहाँ पर लगाना होगा। ठीक है, तो हम लिख देंगे कि C1 और C2, ठीक है, C1 और C2 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, अब श्रेणी क्रम में संधारित्र की धारिता का फार्मूला तो आपको समझना ही होगा। तो कैसे समझेंगे, उसका फार्मूला लिख देते हैं। इसका फार्मूला होता है 1/C = ठीक है, 1/C = 1/C1 प्लस 1/C2। अब जितने आपके पास संधारित्र हैं आप उतना लगा सकते हैं। 3 संधारित्र हैं तो 3 लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर चित्र में 2 संधारित्र ही केवल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, एक C1 और एक C2। तो देखिए अब हम यहाँ पर इस पे वैल्यूज को रखते हैं। ठीक है, तो कैसे रखेंगे, देखिए C1 कितना दिया गया है, ऊपर देखिए 6 म्यूएफ, तो 6 रख देते हैं, प्लस 1/C2 कितना दिया गया है 3 म्यूएफ। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का हमें करना क्या है, एलसीएम निकालना है। इधर हम 1/C लिख देंगे, 1/C। ठीक है, इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। 6 और 3 का एलसीएम होता है 6। ठीक है, अब 6 में गुणा तो 1 बचेगा, तो 1 प्लस 3 का 6 में तो 3 दूनी 6, 2 का 2, तो 2 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि फाइनली जो आपका आ जाएगा 1/C = आ जाएगा 3/6। ठीक है, अब आपको करना क्या है समझिए। यहाँ पर आपको कैची गुणा कर देना, इसका इससे, इसका इससे, तो आपका क्या हो जाएगा 3C = 6, तो 3C = 6 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 6 का इसमें गुणा किया, 3 का इसमें गुणा किया। ठीक है, अब देखिए C बराबर कितना हो जाएगा, C बराबर 6/3। ठीक है, अब 3 से जब 6 को काटेंगे तो 2 आ जाएगा। तो सिंपली जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा C = ठीक है 2 माइक्रोफैरड।
ठीक है, क्योंकि माइक्रोफैरड में हमने लिखा है तो ये 2 माइक्रोफैरड आपका आ चुका है। ठीक है, तो हमने निकाल लिया है क्या, समांतर प्लेट संधारित्र, यानी कि इसमें श्रेणी क्रम का जो है हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब ये सर्किट अगर देखा जाए तो किस प्रकार का बनेगा, समझिए मैं समझा रहा हूँ यहाँ पर। ऐसे आपको बनाना है और ये इस प्रकार से बन जाएगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों को मैंने सॉल्व कर लिया है। इसका आंसर कितना आया है, C = आया है 2 μF। ठीक है, और ये आपका 3 μF दिया गया है। समझ में आ रहा है, ये दोनों एक हो जाएंगे जब इनका हमने निकाल लिया तो फाइनली 2 μF आया और 3 μF। अब ये दोनों आपस में समांतर क्रम में हैं। ठीक है, ऐसे न्यूमेरिकल आपको लगाना होता है। तो देखिए अब हम लिख देंगे, ठीक है, कि C और C3 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में हैं। ठीक है, यानी कि C और C3 समांतर क्रम में। तो ये दोनों जब समांतर क्रम में हैं तो समांतर क्रम में जो संधारित्र की धारिता का फार्मूला होता है वो होता है C = अब यहाँ पर C हम नहीं लिखेंगे क्योंकि C ऑलरेडी हमने निकाला है। तो चलिए इसे C' मान लेते हैं, कुछ भी आप मान सकते हैं, बस C रहना चाहिए। ठीक है, तो C = C + C3, यानी कि इसमें फार्मूला होता है कि C = यानी कि इसका फार्मूला जो होता है समांतर प्लेट संधारित्र का, वो C = C1 + C2 + C3, चाहे जितना संधारित्र होगा उतना आप लिख देंगे। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला होता है। लेकिन हमें क्या दिया गया है यहाँ पर, समझिए, हमें दिया गया है C और C3, क्योंकि हमने यहाँ पर C निकाला है। ठीक है, 2 μF, और यहाँ पर C3 क्या है आपका 3 μF। देखिए यहाँ पर C3 3 μF था, तो इसको अब हम रख देते हैं। ठीक है, तो C' = C की वैल्यू कितनी आई है 2 और प्लस C3 कितनी थी 3, तो फाइनली आपका आ जाएगा C' = 5, 3 और 2 5 μF। ठीक है, तो ये 5 माइक्रोफैरड आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको न्यूमेरिकल्स को लगाना है। इस प्रकार के न्यूमेरिकल अगर पूछे जाते हैं तो आपको ऐसे लगाना, 2 फार्मूलों को याद रखना है। एक यहाँ पर जो है श्रेणी क्रम संधारित्र की धारिता का फार्मूला, एक समांतर क्रम। ठीक है, अब यहाँ पर चित्र को आप लोग समझ गए होंगे कि सबसे पहले हमने इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा तो 2 आया तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बना, तो ये दोनों आपस में समांतर क्रम में हो गए। तो हमने क्या किया, समांतर क्रम में इन्हें फार्मूले के जरिए सॉल्व कर दिया। अब ये तो था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारा है वैद्युत धारा चैप्टर से, चलिए उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है वैद्युत धारा चैप्टर से। इसमें क्या है, प्रतिरोधों को समांतर या श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। उसमें क्या था, संधारित्रों को। तो देखिए 10 ओम प्रतिरोध के तार को 5 बराबर भागों में काट कर उनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इस संयोजन का परिणामी प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। इससे मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल लगा चुका हूँ, जो न्यूमेरिकल बचे थे उसको मैं लगवा रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। देखिए 10 ओम प्रतिरोध के तार को 5 बराबर भागों में बांट दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पर आपको ये समझना है। ठीक है, तो R कितना दिया गया है आपको 10 ओम। ठीक है, 10 ओम। तो अब देखिए आपको यहाँ पर करना क्या है, 5 बराबर भागों में बांटा गया है, तो हमें क्या करना होगा इसके लिए, तो 10 को जब हम 5 बराबर भागों में बांटेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए 10 ओम के प्रतिरोध, ठीक है, को 5 बराबर भागों में बांटने पर, तो 10 ओम के प्रतिरोध को आप जब 5 बराबर भागों में बांटेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 10/5, यानी कि 10 को हमने 5 बराबर भागों में बांट दिया तो एक एक प्रतिरोध जो होगा वो 2-2 ओम का होगा। ठीक है, तो 10 ओम प्रतिरोध के तार को 5 बराबर भागों में जब हम बांटेंगे तो एक एक जो प्रतिरोध आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, एक एक तार में। तो ये समझ में आया, 10/5 यानी कि 5 बराबर भागों में बांटा गया। तो आपको 5 जो है प्रतिरोध लेने हैं। अब आगे क्या कहा गया है, उनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है, यानी कि उन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इस संयोजन का परिणामी प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमने क्या किया, 10 ओम का प्रतिरोध था, इसको 5 बराबर भागों में बांट दिया। तो जब आप 5 बराबर भागों में 10 ओम के प्रतिरोध को बांटेंगे तो 2-2 ओम का प्रतिरोध बचेगा। ठीक है, अब 2-2 ओम के प्रतिरोध को क्या किया गया है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है। 5 प्रतिरोधों को, 2-2 ओम के 5 प्रतिरोधों को, तो हम लगा देते हैं समांतर क्रम में जोड़ने पर इसका सूत्र। तो समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध, ठीक है, यानी कि प्रतिरोध इसका फाइनली क्या हो जाएगा, तो समांतर क्रम में जो प्रतिरोध में फार्मूला होता है वो उल्टा होता है।
जैसे उसमें मैंने आपको बताया था C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, लेकिन इसमें होता है 1/r क्योंकि प्रतिरोध है, ठीक है। 1/r बराबर 1/, देखिए अब आपको समझना है, यहाँ पर 5 बराबर भागों में बांटा गया तो 2-2 ओम के 5 प्रतिरोध होंगे। तो हम क्या करेंगे, समांतर क्रम में इसका जो फार्मूला होगा तो देखिए इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ठीक है, प्लस 1/r4 प्लस 1/r5, यानी कि 5 भागों में बांटा गया तो हमने मान लिया R1 R2 R3 R4 R5, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, 1/r को ऐसे रहने देंगे, 1/r1 सब 2-2 हैं तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 और प्लस 1/2, ठीक है। अब फाइनली आपका आएगा क्या, तो इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 1/r को आपको ऐसे रहने देना है। अब यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि जो प्रतिरोध होता है इसमें उल्टा जोड़ा जाता है, ठीक, उल्टा फार्मूला होता है संधारित्र की तरह, यानी कि इसमें समांतर में 1/, लगा कर रहेगा प्रतिरोध, और उसमें क्या था, समांतर में संधारित्र जो था वो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 था, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो देखिए अब 2-2 जब हर बराबर हैं तो इनको हम 2 लिख सकते हैं और ऊपर सबको जोड़ देंगे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है, 5 1 आपके आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर 1/r इक्वल टू आपका आ जाएगा 5/2, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि गुणा करेंगे, जैसे उसमें क्या था 2 का 1 से और 5 का r से, तो 5r बराबर 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, r बराबर 2/5, 2/5। अब जब हम 2 में 5 से भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा सिंपली r इक्वल टू 0.40, ठीक है, ओम, ठीक है। यानी कि जैसे 5 को हम 2 से डिवाइड करें तो 0.0520, ठीक है, यानी कि 0.40 आपका आंसर आ जाएगा। 0 आप लोग लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको लगाना है, देखिए कितना सरल है। यहाँ पर निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष ये निकलता है कि समांतर क्रम में अगर संधारित्र है तो उसका फार्मूला होगा C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर समांतर क्रम में प्रतिरोध है तो उसका फार्मूला होगा 1/r प्लस 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, यानी कि इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अगर श्रेणी क्रम में ये है संधारित्र तो आपका 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और अगर श्रेणी क्रम में ये प्रतिरोध है तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इसके फार्मूले का मैं भी अलग से वीडियो बना चुका हूँ, एक पार्टिकुलर लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप उसे भी देख सकते हैं। तो आई होप कि आपको दोनों न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ चुके होंगे, और भी न्यूमेरिकल चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और क्लास 12 के सभी सब्जेक्ट की तैयारी आप इस चैनल पर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।